नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन नई सीरीज जो आपके ज्योग्राफी से संबंधित है उसकी बातचीत शुरू कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपकी कक्षा 12th की जो भूगोल है और बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके पहले अध्याय के MCQ प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने इसके नोट्स की बातचीत कर लिया, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे और प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैंने इतिहास की पूरी बातचीत कर लिया, तो यहाँ आपको इतिहास की तीनों प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यानी आपकी 3 किताबें। तो यहाँ इन प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप इन बुक्स के अंदर जितने भी वीडियो थे वो सारे देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ आपको पहले पेज पे दिख जाएगी NCERT क्लास 12 भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, नोट्स एंड MCQ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाएगी। तो आराम से आप इनको देखना और पढ़ाई करना। और रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स के लिए सबसे पहले गूगल पे आएँ, लक्ष्मणधारा.com लिखें, शॉप के बटन पे जाएं और शॉप के आप ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा आएगा कक्षा 12 इतिहास, नोट्स एंड MCQ। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत सारा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें मैं क्या क्या दिया हुई है, तो आप ये चीज़ें देख लेना आराम से कि सबसे पहले ओनली नोट्स, ओनली MCQ, नोट्स प्लस MCQ। ठीक है, तो ये आराम से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट जो है वो आपके कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर इनको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सारी एक साथ, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद में आपको व्यू पे क्लिक करना है। आगे आपको कुछ डिटेल पूछेगा, वो आराम से पढ़नी है, डिटेल भरनी है, मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी डालनी है। और ईमेल आईडी के ऊपर आपके ऑटोमेटिक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी, आराम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में आपको कस्टमर सपोर्ट दिया हुआ है, कोई परेशानी आती है तो आप आराम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपन कर लेते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। ओके, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो इससे पहले नोट्स की क्लास हुई है, तो आप आराम से वो नोट्स वाली क्लास देख लेना ताकि आपके प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 1 NCERT MCQ क्लास 12th ज्योग्राफी। किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, NCERT MCQ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एक करके आराम से देखते हैं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखो, इसमें से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल से संबंधित है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल से संबंधित है, अन्वेषण एवं वर्णन भी मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन है आपका B, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है ना। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के जो आपके प्रवर्तक है वो आपके हैं ग्रिफिथ टेलर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? तो LNC सैम्पुल है, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है, उन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। हालांकि यहाँ भूगोल का जनक नहीं पूछा है, यहाँ पूछा किसका जनक है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके जो आपके लेखक है आपके ये वोरेनियर। ठीक है, इनका पूरा नाम है बर्नार्ड वोरेनियर। ठीक है, इस तरीके से। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रेडजेल ने लिखी थी एंथ्रोजियोग्राफी पुस्तक। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके लुशियन फेब्रे के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, लुशियन जो फेब्रे हैं उनके द्वारा ये शब्द सबसे पहले प्रयोग में लिया गया। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसने कहा? तो कुमारी सैंपल ने यह परिभाषा दी थी। यानी मानव जो है क्रियाशील है और अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील संबंध जो है, यानी आपस में परिवर्तनशील और क्रियाशील संबंधों को बताया। और इन्होंने जिस शब्द पे जोर दिया वो है गत्यात्मक। ठीक है ना, गत्या यानी गति कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखो, यात्रियों के विवरण है, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों का ये भी है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, लेकिन ये इसमें ये बी गलत हो गया, इसमें डी आएगा। ठीक है ना, प्राचीन महाकाव्य जो है वो आपके कोई भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो समाकलनात्मक
अनुशासन करता है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन द्वैत पर आधारित, ये जो है ना द्वैतता पर आश्रित जो है ये वर्णन नहीं करता। और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। यस, बिल्कुल सही बात। आगे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के भी जनक आपके फ्रेडरिक रेडजेल है। नियतवाद के विचारक कौन है? तो नियतवाद के विचारक की बात करें तो आपके जो नियतिवाद था उसके विचारक है ये आपके कांट है, हेम्बोल्ट है, रीडर है, ये सारे के सारे जो है ये आपके इसके विचारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानवता बुद्धि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो आपके माना जाता है यूनान को, क्योंकि वो आपके जो इरेटोस्थनीज जो है वो आपके यहीं के थे। इरेटोस्थनीज, इनको भूगोल का जनक माना जाता है। और ये जो थे वो आपके यूनान के थे, तो यूनान देश को भूगोल का जनक भी माना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो ये आपके दी थी टेलर साहब ने। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? तो किसके क्षेत्र है भाई? ये सारे के सारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की जो प्रथा है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिल्पा। ठीक है ना, उसको मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। इस तरीके की जो परिभाषा देते हैं वो आपके विडा डी ला ब्लास के द्वारा दी जाती है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है? तो ये आधुनिकतावाद के अंदर जाना जाता है। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफियो या ग्रेफो से बना है। ठीक है ना, ये वर्णन करता है। यानी इसमें जो GEO है उसका मतलब होता है पृथ्वी, और ये जो यहाँ पे GRAPSOS इसका मतलब होता है वर्णन। भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये आपके यूनान से है, यूनान। आधुनिक मानव भूगोल का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोजियोग्राफी है। मानव भूगोल की निम्न परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेता से है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिवर्तनशील संबंध जो है वो आपके LNC सैंपल से संबंधित है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो ये फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई। निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कृषि भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है। निम्न में से राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र जो है वो आपका चिकित्सा भूगोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नवनिश्चयवाद से क्या तात्पर्य, नवनिश्चयवाद का संबंधित कौन है? तो आपकी ग्रिफिथ टेलर है, इन्होंने ही दिया था नवनिश्चयवाद। रुको जाओ की जो आपके विचारधारा थी वही। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सांस्कृतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, यानी में से कोई नहीं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस भूगोलवेता का संबंध संभववाद से है? तो वीडा डीला ब्लास का संबंध इनसे है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। निम्न में से क्या मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? अनाज है, गृह निर्माण है, वस्त्र उद्योग है, परिवहन कोई जरूरी नहीं है, मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अनाज नहीं है तो अपन काम नहीं चला सकते, घर नहीं है तो काम नहीं चला सकते, वस्त्र नहीं है तो काम नहीं चला सकते। लेकिन परिवहन कोई जरूरी नहीं है कि भाई अभी अपने पास फॉर्चूनर होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी पैदल चले जाएंगे। निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बाकी आवास है, जनसंख्या और नगरीय, ये सारी की सारी शाखाएं हैं। मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल। मनुष्य ने इन प्रयासों को हम मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत रख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, संभववाद के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पुल बनाया। जैसे कि मान लो कि अगर अपन पर्यावरणीय निश्चयवाद में रहते हैं तो भाई यहाँ से नदी चल रही है, ठीक है,
तो वो लोग इस तरफ जा ही नहीं सकते थे, इस तरफ ही रहते थे कि भाई साहब उस तरफ नदी है तो नदी को पार करके नहीं जा सकते क्योंकि पानी बहुत भयंकर है। अगर जाना भी है तो मतलब जब पानी कम हो जाता था तब वो लोग जाते थे। तो ऐसे में जब संभववाद आया तो संभववाद ने क्या किया, इधर पानी चल रहा है, इधर बस्ती बसाने के लिए उन्होंने पुल बना दिया, ये लो साहब लोग सारे इधर से इधर जाके बैठ गए। तो ये संभववाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य जो है वो इसके स्रोत नहीं है। मानव भूगोल की संतुलन कारकों के नाम लिखिए। तो जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। जैविक कारक, अजैविक कारक और सांस्कृतिक कारक, ये जो है त्रिसंतुलन कारकों के नाम से जाने जाते हैं। मानव भूगोल के विचार के उस स्कूल का नाम बताइए जिसने मार्क्सवादी सिद्धांतों का नियोजन किया या नियोजित किया। तो विचार का कट्टरपंथी स्कूल जो है वो इस तरीके से संबंधित है। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें क्या किया गया, नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण से संबंधित कार्य किए गए। आग की खोज किस अवधारणा ने मदद की? तो आग की खोज के लिए घर्षण ने जो है वो आपके मदद की थी। एलएनसी सैंपल किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो अन्वेषण और वितरण जो है वो मानव भूगोल के उपागम नहीं है। निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? तो ब्लेस, ब्रुसेस और डेमेशिया ये है, और इसमें जो रीडर है वो आपके नहीं। नव निर्धारणवाद के संस्थापक कौन है? तो नव निर्धारणवाद या नव निश्चयवाद जो है उसके आपके संस्थापक है ग्रिफिथ टेलर। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अपन ने देखा था, एक तो थे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरी जो है वो है मानव भूगोल। इनमें से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के सिंथेटिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो रेटजेल ने किया था। निम्न में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? मानवीय भाईचारा इसने दे रखा है, लेकिन प्रौद्योगिकी भी है, क्योंकि देखो इसमें देखो मानवीय भाईचारा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पर्यावरण और इनके बीच में जो अंतःक्रिया है वो आपकी टेक्नोलॉजी है। निम्न में से कौन सा भूगोलवेता फ्रांस से संबंधित है? तो विडा डिला ब्लास जो है वो आपके फ्रांस से संबंधित है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजेल है, अपन 2 बार 3 बार कर लिया इसको रिपोर्ट। मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलएनसी सैंपल बार बार शब्दों को बदल करके इधर इधर दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना परिवर्तनशील संबंध हमेशा आएगा। इसमें कौन सी भूगोल के अध्ययन की विशेषता नहीं है? एकीकृत व्यवहारवादी अनुभवजन्य आदर्शवादी विचारधारा जो है वो इससे संबंधित नहीं है, विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन नियतवाद की विचारधारा के समर्थक हैं? तो ग्रिफिथ टेलर जो है वो नवनियतवाद के विचार समर्थक है। विडा डिला ब्लास ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो संभववाद का किया था, संभावनावाद या संभववाद का। और मात्र अनुशासन किस विषय को कहा जाता है? भूगोल को। मात्र अनुशासन जो आपका है वो आपके भूगोल को कहा जाता है। नव निर्धारणवाद के संस्थापक कौन है? तो नव निर्धारणवाद के इसमें दिए हुए नहीं है, क्योंकि अपन ने अभी ऊपर देखा जस्ट नव निर्धारणवाद के जो आपके समर्थक है वो है आपके ग्रिफिथ टेलर। ठीक है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एरेटोस्थेनीज जो है इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। और इनमें से कौन सा कारक मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो टेक्नोलॉजी। मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है वो अपने को देना है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यस। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, यस। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है, यस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में बात करें 61 की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, ओके, यस। किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तन होती है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, यस। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें मानव को पोषित करता, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। तो इसमें जो राइट होगा वो आपके होगा सी, राइट। इसमें आपका जो तीसरा है वो राइट है कि भूगोल सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें मानव को पोषित किया जाता है। ठीक है।
तो इसी के साथ आपके चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपन मिलेंगे आपके जो चैप्टर संख्या 2 है, यानी अध्याय 02 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इन नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, आराम से वहाँ पे जाना, क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। कोई समस्या आए तो पूछ लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।